कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनुज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतभरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय दर्शकों, करुणा के कारण अपने घरों में हरि कथा सुनने में संलग्न, संकट से मुक्त भगवान सबको करे। कल मंगलमय भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य रामनवमी के उपलक्ष्य में उसकी प्रकट्य की लीला को कि भगवान का जन्म, भगवान के कर्म सामान्य मानव जैसे नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। उनको कोई तत्व से अगर जान भी ले तो फिर वो भी संसार के सब बंधनों से मुक्त होता है और भगवान को प्राप्त करता है। उसको तत्व से जान लेने की परिभाषा ये है कि भगवान तीनों गुणों से परे है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। जो भक्त इन तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वो असल में तत्व से भगवान को जान सकता है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए साधन कौन सा है। ऐसा प्रश्न भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि तीनों गुणों से ऊपर उठने का, मुक्त होने का कौन सा सरल साधन है। और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अविचारणी, अनन्य, शुद्ध, पवित्र भक्ति भगवान की करता है, वो तीनों गुणों के प्रभाव से एकदम मुक्त हो जाता है और अपने ब्रह्म के स्तर के ऊपर स्थित हो जाता है, जहाँ से भगवान को समझने का उसमें सामर्थ्य आ जाता है भगवान की कृपा से। ऐसे भक्त को जो प्रेम से भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उसको भगवान भक्ति योग, बुद्धि योग देते हैं। जिस बुद्धि योग के द्वारा वो भगवान के तत्व को जान सकता है, और जो भगवान के तत्व को जान सकता है उस स्थिति को कहते हैं वासुदेव। विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्दते। विशुद्धम सत्वम, सत्वगुण जो सामान्य भौतिक प्रकृति के सत्वगुण से ऊपर विशुद्ध सत्वगुण जो है
उस स्थिति को वसुदेव स्थिति कहते हैं। और जैसे वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है, ऐसे ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का प्रकट्य होता है। तो भगवान के दिव्य कल प्रकट्य का प्रसंग सुना। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र अपने चारों भाइयों के साथ विश्वामित्र पिताजी दशरथ महाराज गुरु वशिष्ठ के पास दीक्षा देने के लिए गुरुकुल में ले गए। तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को कहा कि महाराज आप पधारिए, हम इनका गुरुकुल के अंदर जो विधि विधान से पूजा है वो कर लेंगे। तो महाराज दशरथ का अभिभावक हो, पिता माता के सामने कोई एक हो बच्चे का गुरुकुल में जो पंजीकरण है, एडमिशन है, वो होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो यज्ञ से उत्पन्न है, इसके लिए आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप फिर आके इनको ले जाइएगा। तो महाराज दशरथ ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और तब वशिष्ठ जी ने राम जी को प्रणाम किया, कहा कि आप साक्षात भगवान हो, मैं जानता हूँ, मानव लीला करने के लिए धरती के ऊपर आए हो। जी ने मुझे कहा था, और जब इक्ष्वाकु की पुरोहिती के लिए मुझे कहा गया तो मैं पुरोहित होने के लिए तैयार नहीं था। पुरोहित होने का मतलब है कि अपने यजमान के कर्मों को भी उठाना पड़ता है, उसके हित करने के लिए। तो उस वक्त मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान इस बार जब अवतार लेंगे तो आपको उनके गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा रामचंद्र के, इसलिए आप इस पुरोहिती को स्वीकार कर लीजिए। इसलिए श्री रामचंद्र मैंने सूर्यवंश की पुरोहिती को स्वीकार किया था, आज वो वाणी सत्य हुई है। आज आप सब कुछ ज्ञान तो आपसे उत्पन्न होता है, वेद तो आपके श्वास से निकलते हैं। आज आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करके मेरे को गुरु होने का सम्मान प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को ऐसे प्रणाम करके परिक्रमा करके फिर विधिवत उनको शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। तो उस शिक्षा के समय चारों भाई गुरु आश्रम में ही रहे और जब शिक्षा पूरी हुई, 16 साल संभवतः 16 साल शिक्षा पूरी हुई, तो उनको वहाँ से गुरुकुल से जब लाया जा रहा था तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में सुंदर स्वर्ण रथ के ऊपर रामचंद्र जी विराजमान थे दशरथ के साथ, तीनों भाइयों के साथ। तो उस बड़ी शोभा यात्रा में एक बेचारा वनवास में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, पर्वतों के ऊपर रहने वाला गिरिवासी वनवासी छोटा सा बालक भीड़ को चीरते हुए भगवान के रथ के पास आने लगा। उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था सेवकों के द्वारा। रामचंद्र ने उसको देखा, सबको मना किया कि इसको रोको मत। वो बालक आगे आया, वो तो रामचंद्र की आयु का ही था। उसने एक अपने हाथ की बनी हुई पाँव में पहनने की मोजरी रामचंद्र को चरणों में रखी। रामचंद्र को तो पहले बहुत सुंदर बखमल के जूते पहने हुए थे, राजकुमार के वेश में थे, लेकिन इस वनवासी के उस जूते को भगवान राम ने प्रेम से स्वीकार किया और उसको पहना और उसको कहा, मित्र बहुत धन्यवाद आपका। तो इतनी बड़ी शोभा यात्रा में इतने बड़े सम्मान के साथ राजपुत्र के रूप में जा रहे हैं, महाराज साथ बैठे हुए हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक, वो भी जंगल में रहने वाला, उसको भगवान रामचंद्र ने बड़े प्रेम के साथ उसका उपहार, जो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन प्रेम से बनाया हुआ था, इसलिए कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्य पृछति तदम भक्त्यो करतम वचनामि प्रियतात्मना।
ये भगवान कहते हैं कोई प्रेम से मुझे पत्ता भी दे दे, एक तुलसी का, एक फूल अर्पण कर दे, पानी का गिलास अर्पण कर दे, कोई भी चीज़ अगर प्रेम से अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये बालक जो आज रामचंद्र को एक मोजरी, चप्पल, जूता दे के गया था, ये आगे चल के भगवान का प्रथम सखा के रूप में निषाद राज गोया, ये गोया का राज श्रृंगेरपुर ये गोया निषाद का राज था। कभी आपका सौभाग्य हो तो गंगा, जमुना और सरस्वती का जहाँ मिलन होता है, जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी के तट के ऊपर एक स्थान है जिसका नाम है श्रृंगेरपुर। ये निषाद राज गोया की राजधानी थी। वहाँ आज भी वो पेड़ है जिसके नीचे सीताराम सोए थे, उन पेड़ों का प्रतीक के रूप में उसी स्थान पे ऐसे पेड़ों को दोबारा संत महात्माओं ने वैसे लगाया है उस स्थान पे। और जहाँ से केवट ने सीताराम लक्ष्मण को गंगा पार कराया था, वो उस स्थान को आज भी बहुत सुंदर तीर्थ स्थान के रूप में वहाँ है। और उस राज को भगवान श्री रामचंद्र ने गले लगाकर कहा था, तुम मेरे मित्र हो। एक निषाद कहते हैं वन में रहने वालों को, जंगली लोगों को, लेकिन उनके साथ भगवान रामचंद्र की ये मैत्री, जैसे भगवान श्री कृष्ण एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण सुदामा को गले लगा के कहते हैं आप मेरे मित्र हो। ये भगवान की उदारता, सबके साथ समानता, इसका एक अद्भुत उदाहरण है। अब रामचंद्र जी वापस महलों में आ गए हैं और महलों में बड़े आनंद मंगल से अब कहते हैं इनके विवाह का कुछ विचार चल रहा है। इतने बीच में समाचार आया कि ऋषि विश्वामित्र महाराज के दर्शन के लिए पधारे हैं। महाराज उठे, महाराज दशरथ ने अपने गुरुजनों के साथ जाकर विश्वामित्र जी का स्वागत किया, बड़े आदर के साथ उसका जल पांव धुलाए, चरण धुलाए, हाथ धुलाए, आसन दिया, जल पान कराया, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि देव हे ऋषिवर, आप हमारे यहाँ पधार के हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जो आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं आपके रघुवंश में राजाओं की यही परंपरा रही है, साधु संत महात्मा ब्राह्मण ऋषियों का सम्मान होता रहा है, आपने अपने कुल के अनुकूल ही व्यवहार किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर कहने लगे कि इस वक्त सिद्ध आश्रम में, ये सिद्ध आश्रम संभवतः बक्सर के पास जो इस वक्त बिहार में है, इस जगह के ऊपर कहते हैं सिद्ध आश्रम, कि सिद्ध आश्रम में इस वक्त मैं अनुष्ठान करके यज्ञ कर रहा हूँ। उस अनुष्ठान को भंग करने के लिए रावण के अनुचर एक मारीच सुबाहु अपने सारे साथियों के साथ आके यज्ञ को विध्वंस करते हैं, उसके ऊपर मल मूत्र विष्ठा रक्त पी फेंकते हैं। तो मुझे आपसे सहायता की आवश्यकता है। महाराज दशरथ कहते हैं मैं अपनी चतुरंगी सेना लेके आपके साथ चलता हूँ। विश्वामित्र कहते नहीं, मैं आपके बड़े पुत्र राम जी को साथ ले जाऊंगा। दशरथ कहते हैं वो तो 16 साल का अभी बच्चा है, अभी तो गुरुकुल से वापस आया है, उसको युद्ध का तो अभी तक पूरा अभ्यास भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, और रावण के साथ तो मैं सेना के साथ भी लड़ने में इतना समर्थ नहीं हो, ये छोटा बालक क्या कर सकता है महाराज। और ऐसे कहते कहते दशरथ महाराज तो मूर्छित होने लगे और थोड़ा सा सहारा लेके सचेत हुए और कहा राम देने से बनेगा नहीं बना। ऋषि उठ के कहने लगे आप तो पुत्र मोह में हो, आपने वचन दिया था कि आप हमारे आज्ञा का पालन करेंगे, अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं तो हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाते हैं। लेकिन आप सुन लीजिए महाराज, आप राम को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, आपका गुरुदेव वशिष्ठ जानता है, ये साधु संत आपके
पुत्र को जानते हैं आप, पुत्र मोह में इसको जान नहीं सकते हैं। अब वशिष्ठ जी का जब नाम लिया तो वशिष्ठ जी ने उठ के कहा, महाराज ये विश्वामित्र राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने हैं, गायत्री का साक्षात करने वाले यही हैं, और इनके पास तो इतनी विद्या है, इतने अस्त्र शस्त्र का बल है, ये तो अपना स्वर्ग ही अलग एक पूरा लोक निर्माण करने में समर्थ हैं। ये रावण क्या इन सब असुरों का संहार कर सकते हैं। ये तो असल में आपके राम को श्रेय देने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए ही आए हैं। और फिर रसिक भक्त कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के कान के पास जाकर कहा कि हम राम जी के विवाह के लिए विचार कर रहे थे ना, ये विश्वामित्र विवाह भी करा के ला के दे देगा, आप इसका निश्चिंत होके राम जी को इनको दे दीजिए। ये सुनते ही महाराज दशरथ का मन बदल गया। इसको कहते हैं साधु के संग से जीवन में परिवर्तन आता है, मन का विचार बदल जाता है। महाराज जो पहले राम न देने की बात कह रहे थे, राम से इतना उनका स्नेह था कि राम में उसके प्राण अटके हुए थे, राम जाएगा तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। और अब जब गुरुजी ने कहा कि विश्वामित्र तो राम का हित करने के लिए और इनका विवाह भी करा के आएंगे, ये सुनते ही दशरथ महाराज ने कहा, राम नहीं, मेरा राम अकेला नहीं चलता है, राम के साथ लक्ष्मण सदा साथ रहता है, आप राम लक्ष्मण दोनों को ले जाइए। और माताओं ने भी बड़े आनंद के साथ जब ये गुरुजी का आज्ञा और आदेश सुना तो दोनों भाइयों को विश्वामित्र के सामने लाके खड़ा कर दिया। दोनों क्षत्रिय बालक हैं, अपने धनुष बाण लिए हुए हैं, तर्कस में कभी न समाप्त होने वाले अक्षय तर्कस है, उसके अंदर बाण है। और दोनों राजकुमार आके अपने पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। तब दशरथ महाराज कहते हैं, बेटा राम लक्ष्मण, आज से आपके माता पिता सब कुछ ये विश्वामित्र है, मैं आपको इनके साथ भेज रहा हूँ, इनके यज्ञ को सफल करने का कार्य आपके ऊपर है। राम जी का जो आज्ञा पिता देव। और फिर विश्वामित्र तत्काल आगे चले, उसके पीछे राम, उसके पीछे लक्ष्मण, और यहाँ से ये सरयू के किनारे आए। ये सरयू नदी अयोध्या में बहती है। ये सरयू के किनारे जब पहुँचे तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण आप आचमन करके आ जाइए। फिर राम जी को कहा, मैं आपको बला और अति बला दो विद्याएं आज आपको देने जा रहा हूँ। इन विद्याओं को प्राप्त करने के बाद भूख प्यास नहीं लगेगी, थकावट नहीं होगी, कैसा भी विषय होगा उसके ऊपर विचार तत्काल आपके पास आ जाएगा और आपको कभी युद्ध में थकावट नहीं होगी। इन दोनों विद्याओं को मैं आपको देता हूँ। राम जी को ये दोनों विद्याएं दी और राम जी ने ये विद्याएं लक्ष्मण को दी, यही परंपरा है। और फिर रात को तो विश्राम किया सरयू जी के तट पे, और सुबह यहाँ से आगे चले हैं, एक स्थान के ऊपर देखते हैं कि सरयू का और गंगा का मिलन होता है। वहाँ आवाज़ आ रहा और उस आवाज़ की स्वरध्वनि को सुन के पूछते हैं राम लक्ष्मण गुरुदेव, ये कौन सा स्थान है? बोला ये अंग देश है, ये बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ सरयू गंगा जी से मिलती है। यहाँ किसी ज़माने में यहाँ शंकर जी ने तपस्या की थी और कामदेव ने उनके शरीर को भस्म कर दिया था, इसके लिए इसका नाम अनंग हो गया। और ऐसा आगे बढ़ते हैं तो एक प्रदेश आता है जो बिल्कुल उजड़ा हुआ प्रदेश है। दोनों भाई पूछते हैं, गुरुदेव ये प्रदेश जैसे उजड़ा हुआ कैसे है? विश्वामित्र जी कहते हैं, पुत्रो वत्स, कहते हैं रात को जब सोते थे तो विश्वामित्र जी के हृदय में वात्सल्य भाव आता और कहते हैं माताएं कैसे लोरी दे के इसको सुलाती होंगी। अब ये राजकुमार बालक आज ऋषि के साथ ऋषि कुमारों की तरह चटाई पे सोएंगे।
अब पहले विश्वामित्र सोते हैं, राम जी उनके चरण दबाते हैं। विश्वामित्र की आंख लगती है तो राम जी लेटते हैं तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। और राम जी जब विश्राम करते हैं तब लक्ष्मण विश्राम करने जाते हैं। और जो सबसे आखिर में सोता है वो सबसे पहले उठता है और पहले उठते हैं। और उसके बाद राम जी को उठाते हैं। फिर गुरुदेव उन सबको संध्या वंदन कराए, स्नान करके संध्या वंदन करते हैं। तो जब ये पूछ रहे हैं तो गुरुदेव कहते हैं ये मलाद और कुरुष नाम के दो, मलाद इसको इसलिए कहते हैं कि इंद्र ने जब विश्वरूप का वध किया था, जो तुष्टा का प्रजापति का पुत्र था, यज्ञ के लिए उसको पुरोहित बनाया था, लेकिन वो अपने नाना के असुर कुल को आहुति दे रहा था, इसलिए इंद्र ने उसका वध किया। और उस ब्राह्मण अपराध के कारण ब्रह्म हत्या लग गई और उस ब्रह्म हत्या को यहाँ धोया था, इसलिए इसको मलाद कहते हैं। उन्होंने मल धोया था और इसको आशीर्वाद दिया था। ये बहुत ही सुंदर एक प्रदेश हुआ करता था, लेकिन राम जी इस वक्त एक यक्षी, जो यक्ष है, यक्षणी स्त्री अपने पति के साथ यहाँ रहती थी और उस दुष्टा ने अगस्त ऋषि का अपराध किया और उसके शराब से वो आज राक्षसी बनी है और उसका नाम ताड़का है। उसने इस वन प्रदेश का उजाड़ कर दिया है, किसी प्राणी को यहाँ रहने नहीं देती है। राम जी आप इस ताड़का का उद्धार करो। और फिर राम जी ने अपने धनुष के ऊपर प्रत्यंजा को खींचा है और धनुष की टोंकार से वो ताड़का सामने आई है। उस असुर को देखकर राम जी के हृदय के अंदर एक स्त्री का वध कैसे करें, बाण भी चलाएं, एक नारी के ऊपर चलाएं। उस वक्त विश्वामित्र कहते हैं वत्स, ऐसे पहले भी परंपरा में ऐसी स्त्रियां जो विश्व का विनाश करने वाली थी, उनके ऊपर भगवान विष्णु से लेके ऋषि वरों तक भी हत्या करने का इतिहास मिलता है। आपको इसके ऊपर दया नहीं करनी चाहिए और इसको तत्काल आप इसका उद्धार करो। भगवान रामचंद्र ने गुरु की आज्ञा को माना और धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया और ताटका की तरफ गया। ताटका का प्राण निकल गया, ताटका का पहला उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला में पहला असुर पूतना आती है और भगवान ने पहले पूतना का उद्धार किया है। राम अवतार में ये पहले ताड़का आती है, इसका उद्धार किया। वैसे पूतना के लिए तो कुछ कथा मिलती है गर्ग संहिता में, लेकिन ताटका तो यक्षणी थी, इतना ही कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अविद्या, अज्ञानता, इसका जब तक नाश नहीं किया जाएगा तब तक भगवान नहीं करेंगे अज्ञानता का नाश, अंधकार का नाश, तो प्रजा में प्रकाश कहाँ से प्रकट होगा। तो प्रकाश को प्रकट करने के लिए, अंधकार को नाश करने के लिए, और भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज तो पूतना के विषय में कहते हैं ये झूठ मूठ के दिखावे के गुरु हैं, जो संसार में लोगों को दिव्य ज्ञान न देकर संसार में विषयों में कि भोगों में भटकाने वाले हैं। इनका जब तक भगवान के द्वारा उद्धार नहीं होगा, रास्ते से हटाए नहीं जाएंगे, तब तक संसार के लोगों को सही मार्गदर्शन और भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। तो ताटका के उद्धार के बाद तो विश्वामित्र जी कहते हैं पारितुष्टो अस्मि, मैं बहुत संतुष्ट, पर तुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया रामचंद्र। अब आप आचमन करके बैठिए। मैंने जो अपने तप से जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, ये सब मैं आज आपको देना चाहता हूँ। और उस वक्त विश्वामित्र हर एक अस्त्र का आवाहन करने लगा। वो अस्त्र अपने मूर्तिमान रूप में प्रकट होने लगा और उस अस्त्र को कहा कि अब मैं आपको श्री रामचंद्र को अर्पण करता हूँ। और रामचंद्र उसको कहते हैं मैंने आपको स्वीकार किया, अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ रहिए, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं आपका आवाहन करूँगा और आप उस वक्त आके सेवा में अपना कार्य करना।
ऐसे एक एक स्तर, ब्रह्म स्तर से लेके पशुपात स्तर से लेके आग्नेय स्तर से लेके वृष्टि स्तर से लेके जितने दिव्य स्तर विश्वामित्र के पास थे। हम विश्वामित्र की कथा को सुनेंगे आगे, जब अहिल्या का बेटा जनक महाराज का पुरोहित सदानंद जब कथा बताएगा विश्वामित्र की तपस्या की, तब इस कथा का वर्णन आगे आएगा। तो विश्वामित्र बहुत बड़ी घोर तपस्या करके दिव्य अस्त्रों का ऐसा संग्रह किया था, इतने अस्त्र इकट्ठे किए थे, वो सब आज राम जी को दे। वैसे राम जी को किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है, सारे अस्त्र राम जी के ही संकल्प से प्रकट होते हैं। लेकिन आज गुरु जी ने परंपरा को निभाते हुए कि भगवान होने के बाद भी गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करना एक मर्यादा है, उस मर्यादा का रक्षण किया है। पहले सारा ज्ञान वशिष्ठ जी से लिया है, और आज मानो के दीक्षा गुरु अगर वशिष्ठ जी है तो शिक्षा गुरु के रूप में आज विश्वामित्र जी राम जी का यहाँ बड़ा जो है हित कर रहे हैं। और उनको ये सब अस्त्र शस्त्र देने के बाद आगे बढ़ते हैं तो सिद्ध आश्रम के दरवाजे के ऊपर पहुँचते हैं। दरवाज़ा क्या है? कुटिया है, बहुत सुंदर वन प्रदेश है, और चारों ओर से हरे भरे फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं, और पक्षी चहला रहे हैं। और विश्वामित्र के शिष्य ब्रह्मचारी अंदर से आते हैं। एक सीधे हाथ में राम जी का हाथ पकड़ा है विश्वामित्र ने, और वाम भाग में लक्ष्मण का हाथ पकड़ा है, और दानू भाइयों को लेकर आश्रम में प्रवेश करते हैं। सब ऋषि कुमारों ने गुरु जी का स्वागत किया, आगंतुक दोनों अतिथियों का स्वागत किया। रात को विश्राम करने के बाद दूसरे दिन राम जी ने भगवान अपने गुरुदेव विश्वामित्र को प्रणाम करके और कहा, गुरु जी अब आप अपने यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए और हमको बताइए कि हमको क्या करना है। विश्वामित्र ने अपने यज्ञ का अनुष्ठान किया और कहा कि यहाँ सुबाहु और मारीच आएंगे दोनों, और चारों ओर से इस यज्ञ कुंड के अंदर मलमूत्र और विष्ठा और रक्त और ये फेंक के इसका विघन डालने का प्रयास करेंगे। राम जी ने कहा, आप निश्चित होकर यज्ञ का आरंभ कीजिए। यज्ञ के आरंभ होने से 1, 2, 3, 4 दिन पूरे हुए। जब पूर्ण आहुति का दिन था, भगवान रामचंद्र ने तो ऊपर इतने बाण चलाए कि ऊपर से एक पूरा नया आकार बना दिया और एक छत बना दी जिसके अंदर से कोई पानी की बूंद भी नीचे नहीं गिर सकती है। और सुबाहु और मारीच ऊपर से आए और चारों ओर से घूमने वाले तीरों को देखकर बड़े भयभीत हो गए। और इस स्थिति में उन्होंने प्रयास किया कि यज्ञ को विध्वंस किया जाए। राम जी ने पहला बाण, जिस बाण के आगे धार नहीं थी, वो बाण आगे से बिल्कुल बिना धार वाला था, वो मारीच की छाती के ऊपर मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र के अंदर हिंद महासागर में जाकर गिरा। और मारीच जहाँ महासागर में गिरा, कहते हैं वो जगह आगे चल के मारीच नाम का स्थान हुआ, जो समय के साथ बदलता बदलता अब मॉरिशस के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा जो है सुनने को वर्णन मिलता है। और मारीच क्या है? जो रूप बदल सकता है, माया है। माया को दूर फेंक दिया भगवान ने, क्योंकि माया को खत्म नहीं किया जा सकता है, माया भी भगवान की शक्ति है, तो माया को दूर फेंक दिया। लेकिन सुबाहु जो अहंकार की तरह अपने बाहों को ऊपर करके दिखाता है मैं बहुत बड़ा हूँ, उसका तो भगवान ने एक बाण से वध किया, सुबाहु का वध किया और मारीच को दूर फेंक दिया। और आज गुरुदेव का यज्ञ संपन्न हो गया, यज्ञ में कोई विघ्न नहीं पड़ा। विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहते हैं, दोनों राजकुमारों, बहुत मुझे प्रसन्नता है, आज आपने हमारे यज्ञ को संपन्न करने का कार्य किया है। गुरुदेव के हृदय में आया कि इनको मैंने अस्त्र शस्त्र का तो सारा दिव्य जो भी मेरे पास ज्ञान था वो दे दिया, इनके हृदय में वीरता तो भर दी, अब इनके हृदय में मधुरता भरना चाहिए, इनके जीवन में
अब माधुर्य रस का कैसे मैं पोषण करूं, ऐसा विचार कर रहे थे। अब यहाँ से विदा करना है, वापस दशरथ जी के पास छोड़ के आए इनको अयोध्या में। ऐसे कैसे छोड़ के आए, अभी इनके हृदय में मधुरता कैसे भरे। इतनी देर में एक निमंत्रण आया, और ये निमंत्रण जनकपुर से आया। जनकपुर कहाँ है अगर आप जानना चाहते हैं तो नेपाल के अंदर जनकपुर आज है। एक बिहार के अंदर स्थान है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी वो स्थान है जहाँ जनक जी ने यज्ञ की धरती के अंदर हल चलाया था, और इसी जगह के ऊपर हल के नीचे का हिस्सा जो हल का लोहे का होता है उसको सीत कहते हैं, और उस सीत निकली हुई का नाम हो गया सीता। तो जहाँ से ये खड्डा हुआ था वहाँ से भावुक भक्तों ने मिट्टी उठाई है, वहाँ एक सरोवर बन गया है छोटा सा, और वहाँ सुंदर मंदिर है। ये जो है सीतामढ़ी, ये महाराज दशरथ के राज का एक हिस्सा था, और दूसरा दशरथ महाराज का राज वहाँ से आगे भारत की सीमा आजकल की को पार करके अंदर 30-40 किलोमीटर जाते हैं तो जनकपुर आता है। आज भी उस जनकपुर में वो स्थान है जहाँ सीता राम का विवाह मंडप हुआ था। वो मंडप आज भी बना के रखा है, बहुत सुंदर एक प्रदर्शनी बना के रखी हुई है। तो वहाँ से निमंत्रण आया महाराज जनक के द्वारा विश्वामित्र जी को कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ का उत्सव हो रहा है, धनुष यज्ञ का उत्सव हो रहा है, आप अपने ऋषि मंडली के साथ आप पधारो और ये हमारे इस यज्ञ को संपन्न करने में आशीर्वाद दीजिए। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, वत्स राम लक्ष्मण, क्या आप बहुत बड़ा अद्भुत एक धनुष जनक महाराज के वहाँ है, उसको देखने की इच्छा रखते हो तो हमारे साथ आप जरूर चलिए। दोनों नवयुवक हैं, क्षत्रिय हैं, धनुष की बात सुन के इच्छा किया कि हम भी आपके साथ चलते हैं गुरुदेव। और यहाँ से विश्वामित्र अपने शिष्य मंडली के साथ दोनों राम लक्ष्मण राजकुमारों को लेकर वहाँ से निकलते हैं। पहले जिस राज से गुजरते हैं वो राज कौशक नदी के किनारे, मित्र के पिता कौशक जी का राज था। और वहाँ राम जी ने जब पूछा तो उन्होंने अपने पूर्वजों की कथा बताई कि कैसे ये पूरा राज इनके पिताजी का था। परशुराम और भगवान का अवतार परशुराम और विश्वामित्र, ये दोनों असल में भाई हैं। कैसे भाई हैं? महाराज एक ऋषि रीचक नाम का ऋषि हुआ है। रीचक ऋषि विवाह के लिए कन्या को मांगने के लिए महाराज जो परशुराम के पिता जमदग्नि हैं उनके पास आए। ऋषि रीचक महाराज ने कहा कि ये ऋषि है, राजकुमारी का कैसे पालन पोषण करेगा। हाँ, जमदा है, कुछ आपस में मिक्स हो रहा है। सो रीचक को कहा कि 1000 घोड़े सफ़ेद कान वाले काले घोड़े पूरे ला के दो। वरुण जी से उन्होंने वो घोड़े लाए और उनका विवाह हो गया। आज ऋषि का विवाह हो गया। और विश्वामित्र की माता, विश्वामित्र की बहन है ऋचक ऋषि की पत्नी। तो एक दिन माँ के पास, बेटी के पास माँ गई और कहा कि अपने जमाई के लिए कहा कि उनको कहो कि कोई मंत्र से ऐसा अभिमंत्रित करके हमको चारू खीर दे दे कि हमको पुत्र संतान हो। तो ऋषि रीचक ने
2 खीर बनाई, 2 के अंदर मंत्रों का आवाहन किया और दोनों, एक तो अपनी सास को दी और दूसरी अपनी पत्नी के लिए दिया। और ऋषि जी फिर चले गए नहाने के लिए मध्याह्न काल के। माँ ने सोचा कि हो सकता है कि जो अपनी पत्नी के लिए बनाया हो वो ज़रा ज़्यादा ही अधिक मंत्र वाला होगा, इसलिए बेटी को कहा कि आपका खीर मेरे को दे दो, मेरा आप ले लो। और दोनों ने ये पी लिया। और दोनों के पीने के बाद जब ऋषि रीचक वापस आया तो ध्यान करके देखता है कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया। कहने लगा अपनी पत्नी को, हे राजकुमारी, तुमने बड़ा अन्याय कर दिया। तुम्हारे लिए मैंने एक ऋषि पुत्र की उत्पन्न करने के लिए मंत्र पढ़े थे और तुम्हारी माता के लिए, मेरी सास के लिए, वो क्षत्रिय है, उसके लिए मैंने क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न करने के लिए ये पढ़ा था। आपने आपस में बदल दिया है। अब आपके घर में एक बहुत बड़ा क्षत्रिय घोर चारों ओर से सबका सर काटने वाला पैदा हो जाएगा। और सास को कहा कि आपके घर में जो राजकुमार पैदा होगा आगे चलकर वो ऋषि बन जाएगा। अब तो पत्नी कहने लगी, पतिदेव मैं क्या कर सकता हूँ, माता की आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। बोला आपका दोष नहीं है, इसके लिए एक जन्म के लिए मैं आपको मुक्त करता हूँ। अब आपके बेटे के बजाय आपका होने वाला पोता वो बहुत बड़ा क्रूर ब्राह्मण ऋषि होके हुए क्षत्रिय का कार्य करेगा। तो रीचक के आगे जमदग्नि बेटा हुआ और जमदग्नि का बेटा परशुराम हुआ और उस दूसरे तरफ विश्वामित्र जी पैदा हुए क्षत्रिय कुल में, बड़े कौशक कुल के राजा होते हुए भी राजपाट को त्याग कर और वशिष्ठ ऋषि की नंदनी गाय को लेने के लिए जब ले नहीं पाए तो राजपाट छोड़ के बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या करने के बाद दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी इसके बाद कई बार लड़ाई की, वशिष्ठ के पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ फिर भी शांत और संतुष्ट रहे। और एक दिन विश्वामित्र कहता है, धिक्कार है हमारे बल को, क्षत्रिय बल को, ये ब्राह्मण का बल ही बल है। और उसके बाद आज तक विश्वामित्र को वशिष्ठ जी कहते थे राजऋषि। एक दिन वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, संध्या काल हो रही थी, पूर्णिमा का चंद्र उग रहा था और शिष्यों ने कहा, गुरुदेव देखो कितना सुंदर चंद्रमा का दर्शन हो रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस वक्त इस धरती के ऊपर विश्वामित्र के तेज का चंद्रमा इससे भी ज्यादा प्रकाश दे रहा है। उस वक्त विश्वामित्र उसी पेड़ के ऊपर हाथ में छुरा लेकर बैठा था कि ये शिष्य जाएं तो वशिष्ठ की छाती में छुरा घोंप दूंगा। लेकिन जब उनने ये सुना कि वशिष्ठ जी मुझसे द्वेष नहीं करते, मेरे तप को और मेरे साधन की सराहना कर रहे हैं, तो शिशु के जाते ही विश्वामित्र ऊपर से नीचे उतरे, प्रणाम करके क्षमा याचना मांगने लगे। उस वक्त वशिष्ठ जी के मुख से निकला, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आइए। विश्वामित्र कहा, आज तक तो आपने हमेशा राज ऋषि का, आज ब्रह्म ऋषि कैसे कह दिया? पर अब आपके अंदर से ईर्ष्या और अहंकार समाप्त हो गया, अब आप ब्रह्म ऋषि के स्थान के ऊपर स्थित हो गए हैं। तो विश्वामित्र जी ने अपना ये सारा चरित्र, अपने पिता और पूर्वजों के राज की बात बताई। यहाँ से आगे गंगा जी को पार करने का स्थान आता है, वहाँ गंगा जी के अवतार की कथा होने लगी कि गंगा जी धरती के ऊपर कैसे आई है। विश्वामित्र गंगा के अवतार की कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं तो भी 7-8 से अधिक अध्यायों में इस धरती के ऊपर गंगा कैसे आई इसका वर्णन है। गंगा का अवतार धरती के ऊपर, गंगा असल में ब्रह्म द्रव्य है। ये तो ब्रजा नदी है जो भगवान के धाम में बहती है, जो आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत से अलग करने वाली सीमा बनाती है। भगवान वामन देव के चरण के सीधे पांव के अंगूठे के छेदन से
उसका जल भगवान का चरण धो के नीचे उतरा और वो जल ब्रह्मा जी ने मंडल में रख लिया और वो जल ध्रुवलोक में गिरा, जहाँ से देवता अपने विमानों में उस तरह जल को अपने अपने लोकों में ले गए। और ऐसे ये सुरसरी इसका नाम है। सुर कहते हैं देवता को और सरिता कहते हैं नदी को। ये नदी देवलोक में सबको आनंद दे रही थी। लेकिन एक समय की बात है, इसी सूर्य वंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, महाराज बाहु के। वो तपस्या करने के लिए ऋषि के आश्रम में बैठे, जाकर उनकी पत्नियां साथ थी। एक पत्नी गर्भवती थी और वहाँ राजा का शरीर छूट गया और जो पत्नी गर्भवती थी, दूसरी पत्नियों ने ईर्ष्या करके उसको विष दे दिया। तो वो पत्नी पति के साथ, पूर्वा ऋषि का नाम है संभवा, तो कहने लगे आप गर्भवती हैं, पति के साथ सती नहीं हो सकती। ऐसे उत्तरा भी अभिमन्यु के साथ सती होने को तैयार थी। तब सब ऋषिवरों ने कहा इस वक्त आप गर्भवती हैं और आप सती नहीं हो सकती। आपको इस पांडवों के अंकुर, अंतिम अंकुर और वंश की रक्षा करनी पड़ेगी, जो आगे चल के परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। और यहाँ ईर्ष्या के कारण बाकी रानियों ने गर्भवती रानी को विष दे दिया। लेकिन महाराज की तपस्या और महारानी की सेवा और पतिव्रता इतनी प्रबल थी कि बालक का जन्म हुआ। एक तरफ बालक था, एक तरफ विष पड़ा था, तो उस बालक का नाम हुआ सगर। स का और गर कहते हैं जहर को। जहर के साथ बालक पैदा हुआ, उसका नाम हुआ महाराज सगर। महाराज सगर की एक पत्नी से तो एक पुत्र हुआ अंजुष्मान से, जिसका आगे एक बेटा हुआ अंशुमान। दूसरी पत्नी से तो 60,000 पुत्र हुए और एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया। उसको ढूंढते ढूंढते ये कपिल आश्रम के पास पहुँचे, जहाँ गंगा सागर कहते हैं। गंगा जहाँ सागर में मिलती है वहाँ ये जाकर पहुँचे हैं और वहाँ घोड़े को बंधा हुआ देखा तो समझा कि ऋषि ने घोड़ा चुराया है। तो ऋषि की ओर दृष्टता करने के लिए आगे बढ़े। ऋषि की आंख खुली और सभी भस्म होके राख हो गए। घोड़ा तो वापस नहीं आया, सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं लौटे और फिर उनको ढूंढते ढूंढते अंशुमान पोता अपने ताऊ को ढूंढने के लिए गया है। और जब ऋषि के आश्रम में घोड़ा देखा तो ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि को प्रार्थना की कि महाराज आप तो, कपिल देव तो भगवान का अवतार है। कपिल ऋषि आज भी सिद्ध है, उनका आज भी मंदिर के रूप में गंगा सागर में कपिल देव का मंदिर है। और वहाँ आज भी बंगाल में होने के बाद भी पुजारी अयोध्या से जाता है, क्योंकि ये सूर्य वंश के क्षत्रियों के द्वारा स्थापित मंदिर है और इसकी पूजा आज भी पुजारी अयोध्या से जाके करता है। तो वहाँ प्रणाम करके अंशुमान ने कहा महाराज आप कृपा कीजिए, ये घोड़ा कौन लाया था? हमारे ताऊ इसको ढूंढते हुए आए थे, कहाँ चले गए? कपिल देव ने कहा उनका तो शरीर छूट गया, ये भस्मी उनका, मुट्ठी भर भस्मी उनकी पड़ी है। वो आगे बढ़ रहे थे और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे और तेज से वो भस्म हो गए। बोला गुरुदेव अब बताइए हे भगवान, इन हमारे ताऊ का उद्धार कैसे होगा? बोला जब गंगा धरती पे आएगी और गंगा जल इनके ऊपर पड़ेगा तो इनका उद्धार होगा। अंशुमान वहाँ से घोड़ा उनकी आज्ञा से वापस लाया, यज्ञ पूरा हुआ। अब महाराज अंशुमन राजा हुए, अंशुमान राजा हुए। अंशुमान का पुत्र हुआ दिलीप। लेकर अंशुमान तपस्या करने गए, गंगा नीचे नहीं आई। अंशुमान के बेटे दिलीप ने राज किया और राज करने के बाद अपने बेटे भागीरथ को राज देकर और महाराज दिलीप भी तपस्या करने लगे, लेकिन गंगा धरती पे नहीं आई। महाराज भागीरथ ने कहा मैं राज बाद में करूंगा, पहले तपस्या करने जाता हूँ। और जहाँ आज गंगोत्री कहते हैं वहाँ एक आज भी शिला है, पत्थर है, जिसके ऊपर बैठकर महाराज भागीरथ ने बड़ी घोर तपस्या की। माता गंगा का आह्वान किया। 3 पीढ़ियों की तपस्या से आज गंगा देवी के रूप में प्रकट होकर कहती है हे सूर्यवंश के
भागीरथ मैं आपके और आपके पूर्वजों के 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न हुई। अब बोलो क्या वरदान चाहिए। बोलो देवी आप कृपा करके हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा सागर तक चली। गंगा जी भागीरथ में ऊपर से नीचे आऊंगी, मेरा वेग इतना तेज होगा, वो तेज में मैं पाताल अगर चली गई तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा। और दूसरा, अगर मैं यहाँ बह के वहाँ तक जाऊंगी तो बहुत से पापी लोग इसमें स्नान करके पाप धोएंगे, मेरा पाप कौन धोएगा। गंगा अदृश्य हो गई। भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रसन्न होके कहते हैं भागीरथ क्या चाहिए। बोला महाराज गंगा धरती पे आना चाहती है, लेकिन उनके वेग को सहने वाला कोई सामर्थ्य महात्मा पुरुष नहीं है। आप कृपा करके गंगा को धरती में लाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। शंकर जी ने कहा मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लूँगा। गंगा जी को बोलो तुम आओ, तुम्हारे वेग को मैं धारण कर लूँगा। और तब जो ऋषि वर वहाँ तपस्या कर रहे थे हिमालय में, सबने भागीरथ को आश्वासन दिया कि आप गाय माता गंगा को कहिए कि जब पापी आपके अंदर स्नान करेंगे, पाप धोएंगे, हम आपके किनारे के ऊपर तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, और जब हम स्नान करें तो आपका सारा पाप धुल जाएगा। आप इससे निश्चित हो जाइए। आज भागीरथ ने फिर गंगा का आह्वान किया है। देवी नीचे आई तो कहा आपके वेग को शंकर जी सहन कर लेंगे और आपके पाप को ये साधु संत भक्त ऋषिवर आपके किनारे के ऊपर बैठेंगे और यही आपका पाप धो लेंगे। आज गंगा धरती है और शंकर जी की जटाओं में गंगा उलझ गई है। आज शंकर जी का नाम गंगाधर हो गया और फिर धरती के ऊपर गंगा आई है। आगे भागीरथ का रथ चल रहा है, पीछे गंगा चल रही है और इस गंगा का नाम जब तक ये अलकनंदा से नहीं मिलती है तब तक इसका नाम भागीरथी है। उसके बाद ये नदियाँ मिलती हैं तो इस संगम हो जाता है, उसको प्रयाग कहते हैं। ये गंगा वहाँ से चलती है, प्रयागराज में जमुना जी से मिलती है और फिर गंगा सागर तक कैसे जाती है, इस गंगा के अवतार का यहाँ वर्णन हुआ है। और उसके बाद यहाँ से आगे चल के कल हम यहाँ से कथा आगे बढ़ाएंगे। रामचंद्र के विवाह तक कथा तो इस प्रसंग में करेंगे ही, तो कल वहाँ से आगे चल के वो आते हैं जहाँ अहल्या पत्थर के रूप में पड़ी है और विश्वामित्र वहाँ कैसे अहल्या का उद्धार कराते हैं। तो इसका वर्णन कल करेंगे। आज वाणी को यहाँ विराम देते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की दाई गौर प्रेमानंदे। कुछ कथा हो गई।